हमारे जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। अपने तौर पे हर जगह पे हर लेवल पे उन्होंने कोचिंग की है और 15-20 साल का उस बंदे का एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान भी खेला हुआ है। क्या वो कराची का डायरेक्टर नहीं लग सकता? उनको पता है कि सीधा आदमी जब आएगा वो हमारी सुनेगा नहीं। हमारी जो सियासत है, ड्रामेबाजी है, ये वो सब खत्म हो जानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। 2-3 दिन से आपने देखा कि मैंने जो एक वीडियो बनाई, जो मैंने बनाई थी कि पीएसएल अंडर 19 जो नामंजूर है। और मैं ये समझता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि जो पीएसएल अंडर 19 की वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा, जो नीचे के बच्चे हैं उनको जो नुकसान होगा, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन मतलब यानी मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा शायद किसी भी क्रिकेटर ने इस चीज़ के ऊपर बात की हो। उसकी उसकी रीज़न आज मैं ज़रा थोड़ा सा आपको, मेरे पास कुछ बातें हैं, 8-10 पॉइंट्स हैं, मैं उसके ऊपर ज़रा आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। देखिए, पहली चीज़ ये कि रमीज़ राजा साहब 100% मेरे से नाराज़ होंगे, क्योंकि मेरी बातों को कोई ये नहीं समझता कि ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी मर्ज़ी का आदमी नहीं हूँ। मैं किसी भी बंदे की मर्ज़ी का आदमी नहीं हूँ। तो मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो डायरेक्ट हो सकता है वो इंसान जो है वो ये समझता है कि ये पर्सनल हुए हैं। मैं कभी भी पर्सनल किसी के साथ नहीं होता। मैं सिर्फ सिस्टम की बात करता हूँ। और ये भी मैंने एक सिस्टम की बात की है, ये भी चेयरमैन साहब के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ। हो सकता है शायद उन्होंने वो भी इस चीज़ को जब आप उन्होंने सुना हो तो शायद वो भी पर्सनल ले लियो कि ये पर्सनल मेरे पे अटैक कर रहा है। मैंने क्या क्यों बोला था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमने ये काम हम ये काम जो करते हैं हम कमर्शियल होने की वजह से करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम हमारी कोशिश ये होती है कि हम पैसा कमाएं किसी तरीके से, जिस तरीके से पीएसएल में हो रहा है, ठीक है ना? तो उसकी वजह से जो हमारी जो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर जो सारी ये जो जूनियर लेवल्स की जो टीमें आती हैं उसको नुकसान होता है। अब कमर्शियल चक्कर में आप जब पड़ जाएंगे, पैसा कमाने के आप चक्कर में पड़ जाएंगे, उससे होगा क्या कि जिस तरह मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसमें क्रिकेटर्स कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। इस जो पीएसएल अंडर 19 होगा, कोई टीम खरीदने लग जाएगा, कोई कहाँ चले जाएगा, कोई क्या, किसका किसी प्लेयर का किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाएगा इन टीम्स के अंदर। वो कभी भी अगेंस्ट नहीं जाएंगे। वैसे हमारे जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। अपने तौर पे वो अपने पैसे कमाएंगे, अपने अपने चक्रों में वो लगे रहेंगे सारी ज़िंदगी पैसा कमाने के। लेकिन इधर क्यों आएंगे? क्योंकि ये जब पीएसएल होगा अंडर 19 का अगर होता है तो उसमें फिर वो अगर अपना पैसा भी डालते हैं, ये टीम भी लेते हैं, ये कुछ भी करते हैं, तो वो इस वजह से इधर आएंगे क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से हमें पैसा मिलेगा। हर चीज़ पैसे की होती है। उसके बाद जाके अगर आप किसी को फ़ायदा देते हैं या नहीं देते, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि यहाँ पे हमारा पैसा लगा हुआ है, हम यहाँ से कमाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अब इसमें मुझे ये बताएं कि अंडर 19 का अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी ये सोच है कि जी अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो रहा है तो हम क्यों ना पीएसएल अंडर 19 स्टार्ट करें। भाई, दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, मुझे ये बता दें कि उनमें अभी तक क्या उनकी लीग्स में अंडर 19 स्टार्ट हुई है? अभी तक फ़िलहाल नहीं हुई, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम लीग स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो डोमेस्टिक का जो सिस्टम है, वहाँ पे जो जूनियर लेवल पे टीमों को उठाया जा रहा है, उनके ऊपर जो काम हो रहा है वो कहाँ जाएगा फिर? देखिए, हम क्यों ये काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो जूनियर लेवल का सिस्टम है या इवन डोमेस्टिक का सिस्टम है उसमें पैसा इतना है ही नहीं। वो सब क्रिकेट बोर्ड अपनी तरफ से करता है। लेकिन दुनिया की जितनी भी क्रिकेट है डोमेस्टिक है, उनकी जो एसोसिएशन की जो जितनी भी टीम्स हैं वो पैसा जनरेट करती हैं, वो पैसा देती हैं अपने प्लेयर्स को। क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इतना बर्डन होता नहीं है। तो इस वजह से जो हम सारी ज़िंदगी शोर मचाते रहे हैं कि भाई आप अपना जो सिस्टम है डोमेस्टिक का उसको बेहतर करें, वहाँ पैसा लेके आए, वहाँ किस तरीके से पैसा लेके आना है, ये अब मेरा काम नहीं है। मेरा काम है निशानदेही करना, मेरा काम है जब काम नहीं करोगे तो क्रिटिसिज्म करना है। जब पैसा आपका नीचे लेवल पे नहीं होगा और क्रिकेट बोर्ड जब देगा पैसा
तो क्रिकेट के ऊपर बोर्ड के ऊपर प्रेशर है। तो इस वजह से जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है वो इस किस्म की काम कर रहा है कि पीएसएल अंडर 19 हो जाए, पैसा जनरेट हो, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा आएगा, क्रिकेट बोर्ड बड़े आराम से उसको चलाएगा। लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड ये नहीं करने की कोशिश कर रहा कि पीएसएल 19 को छोड़ के हम जो जूनियर लेवल की 19 है, 16, 13 है, हम उसके ऊपर पैसा जनरेट करें, क्योंकि वो एक सिस्टम बना हुआ है। उस मुझे नहीं समझ आती कि उसके ऊपर क्यों नहीं ये काम करने की कोशिश करते, उसको क्यों नहीं बेहतर करने की कोशिश करते। ठीक है ना। अब जो मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ वो क्यों इसको बैक करेंगे पीएसएल को, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने डोमेस्टिक के सिस्टम के अंदर जो जूनियर लेवल आती है, अगर उसके अंदर पैसा डालेंगे या उसमें ये कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो बाहर से लोग कैसे आएंगे उसके अंदर। बाहर से लोग उसके अंदर नहीं आ सकते, ठीक है ना, क्योंकि वहीं के कोचेज जो हैं, जो डोमेस्टिक में लगे हुए हैं, वहीं के कोचेज वहाँ पे लग जाएंगे, उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे क्रिकेटर्स इस चीज़ को बैक नहीं करेंगे। और सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक से खेली है, ठीक है, अपनी सिटीज़ से क्रिकेट खेली है, इसको कभी भी बैक नहीं करेंगे कि ये चीज़ इम्प्रूव हमें करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इन 4 कंट्रीज़ के अंदर मुझे बता दें कोई लीग होती है? कोई लीग नहीं होती। जब इनके अंदर कोई लीग नहीं हो रही, वो क्यों नहीं लीग करवाते? क्योंकि उनका एक डोमेस्टिक का सिस्टम बना हुआ है, वो स्ट्रांग है, वहीं से उनके प्लेयर्स आते हैं, वो उसी को ही स्ट्रांग करते हैं और वहीं पे रह के उन्होंने, आपने देखा कि ओवरसीज प्लेयर्स जो है उन्हीं की डोमेस्टिक की लीग्स में खेलते हैं, ठीक है ना। उन्होंने उसी सिस्टम को और तगड़ा कर दिया ओवरसीज प्लेयर्स को लाके। अब ओवरसीज प्लेयर जब उस लीग में आते हैं, वो वहीं से पैसा और जनरेट करते हैं, क्योंकि उनके पास मेंबरशिप बढ़ जाती है, उनके पास पैसे आते हैं, उनके पास स्पॉन्सर्स आते हैं, तो उनको ये लीगें वीगें कराने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम लोग क्यों लीग्स करवाते हैं? हम लोग भागते हैं पैसे के पीछे कि पैसा आएगा सब कुछ होगा। भागो पैसे के पीछे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप पैसे के पीछे ना भागें, लेकिन जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो एक सारी जिंदगी बना हुआ है, 4 डे क्रिकेट का बना हुआ है, 1 डे T20, एक क्रिकेट बोर्ड के अंडर एक सिस्टम आ रहा है, उसको क्यों नहीं बेहतर कर रहे? जो भी चेयरमैन आता है वो इन चीज़ों को छोड़ के सियासत को, जो सियासत हो रही है बोर्ड के अंदर, जो पर्चियों पे लोग आए हुए हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बात की थी, मैंने ड्रॉप इन पिचेस की बात की थी, बड़ा शोर मचा जी आप ड्रॉप इन पिचेस की बात कर रहे, कहाँ गई ड्रॉप इन पिचेस? किधर गई ड्रॉप इन पिचेस? शोर मचा था ना जी, ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे पाकिस्तान, कहाँ कहाँ गए ड्रॉप इन पिचेस? अब वही आप गुजरांवाला की पिच आप मट्टी आप लेके आ रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जितना अरसा क्रिकेट खेलता रहा हूँ, 15-16 साल मैंने क्रिकेट खेली डोमेस्टिक, उस टाइम से हम बात कर रहे हैं, उस टाइम से जब हम गुजरांवाला के स्टेडियम में जाके क्रिकेट खेलते थे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ हमारे दौर के जितने भी प्लेयर्स थे, हमसे पहले के लोगों से भी पूछ लें, जितने लोग भी डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस गुजरांवाला में खेलते थे ना जाके, वो गुजरांवाला की पिच पे जब बॉलिंग करते थे, फ्लाई करता था बॉल, यहाँ तक कैरी होता था बॉल, तो हम उस टाइम बोलते थे कि यार हम बाहर की पिचेस पे लगे रहते हैं मट्टी पे, तो यहाँ की मट्टी क्यों नहीं आप नेशनल स्टेडियम में इस्तेमाल करते, या लाहौर के स्टेडियम में इस्तेमाल करते, या किसी और जगह पे इस्तेमाल करते। हम ये बात 15 साल पहले से कह रहे हैं, और आज जाके ये गुजरांवाला नंदीपुर की जो मट्टी है वो इस्तेमाल की जा रही है। मैं चेयरमैन रमीज राजा साहब को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि इन ये आए हैं, ये लेके तो आए, लेकिन उस टाइम के जो चेयरमैन हैं, उस टाइम के जो लोग हैं, उस टाइम के जो लोग क्रिकेट बोर्ड के अंदर से जिन्होंने सत्यानाश कर दिया आपकी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को, वो लोग उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हुई थी क्या? उन लोगों को नहीं पता था कि गुजरांवाला की जो मट्टी है वो इतनी तगड़ी है कि हम अगर पूरे पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी पिचेस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। हम कितना पीछे हैं, 20-20 साल पीछे हैं। उस टाइम चीज़ लाने वाली चीज़ जो थी वो अब इस टाइम आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैं एक और बात करता हूँ कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जब होती थी, ठीक है, जो एसोसिएशन का सिस्टम है वो इतना थर्ड क्लास किस्म का सिस्टम था, उसमें ना पैसे थे ना कुछ थे। हमारे पास जितने भी चेयरमैन आए हैं, जितने भी लोग आए हैं,
मैं ये बातें आपसे इस वजह से कर रहा हूं कि इन चीज़ों के ऊपर कभी भी किसी ने काम नहीं किया। हम क्या काम करते थे, सीईओ अपनी मर्जी का ले आओ, ठीक है, लाहौर में लोग अपनी मर्जी के ले आओ, फलानी जगह पे अपनी मर्जी के ले आओ, हम सिर्फ इन चक्रों में पड़े रहे हैं, ठीक है। काम धंधा कोई भी नहीं किया, जो जो चीज़ें बेहतर करने वाली थी, इंप्रूव करने वाली थी, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। डिपार्टमेंट क्रिकेट से किसी को नुकसान नहीं होता था, ना क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होता था, ना किसी को नुकसान होता था। क्रिकेट बोर्ड को उल्टा पैसे जाते थे, ठीक है, एंट्री फीस मिलती थी डिपार्टमेंट की तरफ से, ग्राउंड के पैसे डिपार्टमेंट देते थे, हर चीज़ अकोमोडेशन ट्रैवलिंग सब डिपार्टमेंट की अपनी होती थी, क्रिकेट बोर्ड से कुछ नहीं होता था। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, जो उस टाइम जो डिपार्टमेंट के लोग थे जो पड़ गए थे पीछे की डिपार्टमेंट बंद करो, उस ये डिपार्टमेंट, मेरी बात सुने, ये डिपार्टमेंट जो है ये इमरान खान साहब के दौर में बंद नहीं बंद हुआ है, लेकिन ये डिपार्टमेंट बंद करने की कोशिश पहले से हो रही थी कि किसी ना किसी तरीके से डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो जाए। कभी कम कर रहे हैं, कभी ज्यादा कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रिकेट बोर्ड अपनी जो गलतियां थी, जो बेवकूफ़ियां थी, जो एसोसिएशन में इन्होंने पैसा नहीं लेके आए, एसोसिएशन को इन्होंने इम्प्रूव नहीं किया, ठीक है ना, ये इनसिक्योर फील करते थे कि यार डिपार्टमेंट क्रिकेट इतना ऊपर जा रहा है, हम हमारी बेइज्जती होती है, हम लोग हमें ताने देते कि यार आपकी एसोसिएशन क्रिकेट क्या है, ना डेली है वहाँ पे, ना मैच फीस है, ना कुछ कुछ भी नहीं होता था वहाँ पे। तो इसीलिए ये काफ़ी टाइम से शुरू किया हुआ है। जिन लोगों ने खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट से पैसा बनाया, जिन्होंने खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली, वो उस टाइम डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जानबूझ के डिपार्टमेंट क्रिकेट, मैं खान साहब के दौर की बात नहीं, उससे पहले भी जानबूझ के डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करने की इन्होंने ये लोग कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो सिस्टम तगड़ा था, ऊपर होता जा रहा था, ये बिल्कुल फारिग थे, ना इसके ऊपर ध्यान देते ना कुछ। अब होगा क्या, अब अंडर 19 में भी इसी तरह ही होगा कि अंडर 19 पीएसएल, अब ये जो कह रहे हैं ना लोग कि जी अंडर 19 जो है पीएसएल होगी, लोग देखना चाहते हैं जी, मतलब यानी लोग चाहते ही T20 क्रिकेट है। भाई लोग तो चाहते हैं, ये हमें भी पता है कि लोग चाहते ही, लोग 20 ओवर की क्रिकेट का, लोग 10 ओवर की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वो घर से आके स्टेडियम बैठ के एंजॉय करके, खाना पीना खा के, तो कुछ 2-3 घंटों के लिए प्लेयर्स को देख के उनसे ऑटोग्राफ लेके उन्होंने घर जाना है, वो चाहते ही क्रिकेट है। लेकिन नुकसान किसको होगा, लोगों को थोड़ी नुकसान होगा, उन्हें तो एंजॉय करके घर चला जाना है। नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होना है। अब मुझे एक चीज बताएं, एक जगह पे लड़ाई हो रही है, 4 बंदे लड़ रहे हैं अगर, ठीक है, तो लोग जमा नहीं हो जाते, आपके सामने जमा होते हैं ना, क्योंकि वो एंजॉय करने आए होते हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई मना ही नहीं कर रहा, वो ये कह रहा फटा होने दे, हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारा टाइम पास हो रहा है। लेकिन उस मसले को हल किसने करना है, वो जो मजे लेने हैं उन्होंने थोड़ी हल करना है। वो जो 4 बंदे जिनका आपस में लड़ाई हुई है, वो उस मसले का हल करेंगे ना, वो 4 बैठ के आराम से खड़े होके उस मसले का हल करेंगे ना, तभी वो मसला हल होगा। वरना लोग तो लगे रहेंगे पूरा, लोग जितने आके मजे ले रहे हो, उनकी उनकी लड़ाइयाँ सुन रहे, तो वो तो नहीं उनको मना करेंगे। इसी तरीके से भाई पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो सिस्टम है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि हमने किस तरीके से बेहतर करना है, जो क्रिकेट बोर्ड काम करने वाला है। वरना तो अगर आप इस तरह करें, अब इन्वॉल्व हो जाएंगे लोग, पैसा लगाएंगे, उनको क्या मसला है, वो बाहर से। अब जो लोग आके, ठीक है, फ्रेंचाइजीज जो खरीदते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट काम कर रही है ना कर रही, उनको तो अपने बिजनेस से काम है, उनको अपनी चीजों से फायदा है, वो आके पैसा लगाएंगे, वो पीएसएल अंडर 19 में आके लगाएंगे पैसा, सब कुछ। वो तो बोलेंगे भाई हमने पैसा लगाया, हमने अब इससे कमाना भी है। तो नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट को हो रहा है। जो चीज़ें सही करने वाली, इसी तरीके से आपने जिस तरह डोमेस्टिक की जो सिस्टम था फारिग किया, आपने इस तरह जूनियर का भी फारिग कर देना, उस तरफ कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। या तो आप जूनियर का जो 2 दिन की क्रिकेट है या 3 दिन की क्रिकेट है, उसमें पैसा लेके आओ, जितना अंडर 19 पीएसएल में लेके आओगे उतना पैसा लो, फिर आपको क्रिकेटर, आपके बच्चे डिवाइड भी हो जाएंगे। जिसने जिसने 4 डे क्रिकेट खेलनी है, जिसने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, उस तरफ जाएगा तो सही ना, जब आप पैसा देंगे। जब पैसे ही नहीं रखेंगे तो कैसे जाएगा वो तो अगर कोई ठका लगाने वाला बच्चा भी हो, वो बोलेगा भाई मैंने जाके वहां छक्के मारने, मैं सिलेक्ट हो गया, ठीक है, मैं वो उस पर मेहनत करने लग जाएगा। जो उसकी क्वालिटी ओरिजिनल होगी, ठीक है, स्लो खेलने वाली, या 4 डे क्रिकेट या 3 डे क्रिकेट खेलने, वो उससे तो छोड़ देगा। वो तो बोलेगा नहीं जी मैं तो वहां खेलना चाहता हूं। अगर आप मुझे एक चीज बताएं, अगर कोई बच्चा मिसाल के तौर पर कोई ऐसे प्लेयर को वो फॉलो करता है जो टेस्ट क्रिकेट का स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना, वो अगर कहता है जी मैंने इसकी तरह बनना है, तो क्या वो अपने माइंड को चेंज कर देगा, अपने क्रिकेट को चेंज कर देगा? वो वहां से छोड़ के क्या पीएसएल जाना शुरू कर देगा? ऐसा तो नहीं होगा ना।
हर चीज़ खुद तबाह की हुई है। फिर जब बात करते हैं तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जी रमीज़ राजा साहब ने एक बात बोली कि मैं ड्रॉप इन पिचेस की जिस तरह आपसे बात कर चुका था, ख़त्म हो गया, सब कुछ फारिग हो गया, ड्रॉप इन पिचेस लानी थी। अच्छा, उसके बाद 100 बच्चों की इन्होंने बात की, ठीक है ना, 100 बच्चों को हम पैसा देंगे। 100 बच्चों को आपने पैसा देने की, चले जी अच्छी सोच है, आपने 100 बच्चों को पैसा देना है। वो जो पैसा है, वो पैसा आप जो आपका डोमेस्टिक का एक सिस्टम चल रहा है अंडर 19 का या जूनियर लेवल का, वो पैसा वहां क्यों नहीं दे रहे आप 100 बच्चों को वहां पैसा दे रहे हैं। उसके साथ साथ आप अगर मिसाल के तौर पर जूनियर लेवल पे 1000 बच्चा भी खेल रहा है, 800 बच्चा भी खेल, जितना बच्चा भी खेल रहा है, आप उस पैसे को डिवाइड करो वहां पे। डिवाइड नहीं करना, आप उस पैसे को बढ़ा दो वहां पे। वो जो जिन बच्चों को आप 100 बच्चों को पैसा दे रहे हैं, वो चाहे स्कूल के बच्चे ला रहे हैं या कहां से निकाल रहे हैं, या आप ये अब आप को ज्यादा पता है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप उसी जगह पैसा दें, बेशक थोड़ा सा पैसा कम कर दें, लेकिन उस जगह पे पैसा दें। अब जहां 100 बच्चों पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे आपके पास 1000 बच्चा है। अब 1000 बच्चे में बेशक आप थोड़ा पैसा भी देंगे, लेकिन वो ऊपर तो आएगा ना, वो क्रिकेट तो खेलेगा, उसके माँ बाप भेजेंगे तो सही उसको, हमें टैलेंट मिलेगा, ठीक है, हर किस्म का हमें टैलेंट मिल जाएगा। हमें टेस्ट क्रिकेट का टैलेंट भी मिलेगा, हमें T20 का टैलेंट भी मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम खुद कमर्शलाइज हैं, हम कमर्शलाइज हैं, हम पैसा कमाने, यूं पैसा कमाने की कोशिश हम करते हैं। हर चीज, मेरी चीज हमेशा याद रखिएगा, पता आप लोग सब क्यों, आप पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमेशा वो चीज स्ट्रांग होती है, वो चीज लोहा होती है जब आप जिस चीज पे थोड़ा लंबा टाइम लगाते हैं, ठीक है, लॉन्ग लाइफ जिसको हम बात करते हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग चीज होती है। हम जो है वो हम बस जल्दी जल्दी काम करके हम उसका एक वो हासिल करना चाहते हैं, वो चीज ज्यादा नहीं चलती है। आप दूसरे कंट्रीज को देख लें, उनका सिस्टम देखें, वो उसी सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं जिस तरह पीएसएल की बात कर रहा हूँ, पीएसएल से आपके लड़के पाकिस्तान खेल जाते हैं, डोमेस्टिक वहीं की वहीं हमारी पड़ी हुई होती है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, क्लब क्रिकेट की बात हुई जी, क्लब क्रिकेट हो रही है, कौन सी वाली क्लब क्रिकेट हो रही है, मुझे ये पता तो चले ना, कौन सी क्लब, क्या डेली क्लब क्रिकेट हो रही है, 5 के 5, 6 के 6 दिन क्लब क्रिकेट हो रही है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा, मैं तो कहीं नहीं सुनता। चलिए जी ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, ये मेरा मेरा सवाल है नदीम खान साहब से, रमीज़ राजा साहब से, ये क्या नाम है इनका, इसका जुनैद ज़िया साहब से, मेरा इनसे सवाल है, कराची के जितने भी ग्राउंड्स हैं ना जहाँ पे आप क्लब क्रिकेट करा सकते हैं, मैं हर ग्राउंड पे जाता हूँ, चलिए जी मैं रोज़ जाता हूँ हर ग्राउंड पे, मुझे दिखा दें रोज़ मैच हो रहे हो, मैं मानूंगा जी आपके क्लब क्रिकेट के रोज़ मैच हो रहे हैं, ठीक है ना। आप मुझे फ़ोन करके बोलें जी क्लब क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है, मैं रोज़ पहुंचूंगा उस ग्राउंड के अंदर, डेली जाऊंगा उस ग्राउंड के अंदर, उसके अलावा भी कोई आप ग्राउंड बोलते हैं, मैं डेली उस ग्राउंड के अंदर जाऊंगा। मुझे वो क्लब क्रिकेट नहीं चाहिए भाई, ये लोगों को बताने के लिए जी हमने क्लब क्रिकेट स्टार्ट कर दी, एक टूर्नामेंट करवा दिया, 2 टूर्नामेंट, बस उसके बाद फारिग हो गए। मैं उस क्लब क्रिकेट की बात कर रहा हूँ जिस तरीके से हम खेला करते थे, 5-5, 6-6 दिन क्लब क्रिकेट हुआ करती थी। उस टाइम तो फैसिलिटीज भी नहीं थी, इस टाइम तो फैसिलिटीज है, हर चीज, ग्राउंड है, टर्फ बनी हुई है, घास है, फैसिलिटीज है, ड्रेसिंग रूम इतने जबरदस्त, नेट्स हैं, सब कुछ है, हर चीज है। उस टाइम तो कुछ नहीं थी, उस टाइम इतनी क्रिकेट होती थी। ये जो पैसा आप फजूल का आगे पीछे लगाते हैं, अब आप इस क्लब क्रिकेट को इंप्रूव कर लें, आप इस क्लब क्रिकेट में पैसा लेके आ जाए। क्लब क्रिकेट के अंदर अगर आप पैसा लेके आते, मैं एक बात कर रहा हूँ, मुझे पता है क्रिकेट बोर्ड इतना ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीजें आप लेके आए ना कि क्लब क्रिकेट आपकी खड़ी हो, वहां से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये पीएसएल कराने की जरूरत, अंडर 19 तो फिर अंडर 19 पीएसएल तो फलाना, ये कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्लब क्रिकेट स्टार्ट करवाएं, आप देखना आपके प्लेयर्स वहां से कितने निकलेंगे, आपके प्लेयर्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, ऑटोमेटिकली आपके प्लेयर्स तैयार हो जाएंगे। ये सब काम करने की आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कमर्शलाइज हुए में आप लोग सारे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, ये मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं जानबूझ के ज़रा डिटेल से बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं जी वो आके बस बोल देता है, डिटेल विटेल से बात होती नहीं है, तो मैं डिटेल से बात आप लोगों को करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ देखें कि जी ये स्कूटनी हुई जी, कोचेज़ की स्कूटनी हुई, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले सब पाकिस्तान ये डोमेस्टिक के जितने भी कोचेस थे उनकी स्कूटनी हुई, उनसे पता किया गया, हाँ जी आपका काम कैसा चल रहा है, ये वो, जिस तरह एक आध साल आपको बुलाया जाता है, भाई आपकी जो वो होती है कारकर्दगी होती है, उससे पूछा जाता है, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज़ बताएं, स्कूटनी के अंदर शाहिद महबूब है,
ठीक है ना, इन जिनको कराची क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर बनाया हुआ है, ये वो शाहिद महबूब हैं जो पाकिस्तान में पिछले कोई 15-20 साल से नहीं है। ठीक है ना, ये अलाइड बैंक से खेलते थे, ये रमीज राजा साहब के साथ खेले हैं। ठीक है, इनको कराची का डायरेक्टर बना दिया। अलाइड बैंक से मैं भी खेला हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं हक और सच की बात करता हूँ। मैं सलाम दुआ दोस्ती नहीं रखता, क्योंकि मेरी नज़र में मेरा ओपिनियन है। अब ये सब नाराज़ हो जाए तो इनकी अपनी मर्जी है, मेरा ओपिनियन है, जो चीज़ सही है मैं वो कहता हूँ। ठीक है, अब इनको यहाँ लगाया गया, इनके पास पिछले 15-20 साल से क्या एक्सपीरियंस है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का। मेरा सवाल है एक रमीज राजा साहब से, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट इनसे सवाल कर रहा हूँ, क्या एक्सपीरियंस है जो इन्होंने अप्लाई किया। ठीक है, अब सुना है कोई कतर वतर में भी जाके कतर की नेशनल टीम के साथ भी कोचिंग की। ठीक है, वो उनका अपना मसला है। हमारी क्रिकेट में 15-20 साल से ये नहीं थे, ये वहाँ है, नेशनल हुए, सब कुछ है, ये भी दूसरों की तरह छोड़ के चले गए थे, वहाँ रह रहे थे। ठीक है, क्या चीज इनको पता थी 15-20 साल से क्या हो रहा था। अब इनसे पूछोगे, ये पता क्या बोलेंगे, यार हम पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेले क्या, या हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में क्रिकेट है। भाई आप जिस टाइम खेले थे, जिस टाइम आप चले गए, उसके बाद से अभी तक बहुत चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन आपको क्या पता है, इनको डायरेक्टर बना दिया। ठीक है, ये जो बंदा है, ये शाहिद महबूब, ये स्कूटनी में उनकी जो है वो उनसे कारकर्दगी पूछ रहा है, जो खुद 15-20 साल से यहाँ नहीं था। और स्कूटनी के अंदर जितने जो कोचिस थे, वो इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कोचिस है, जिन्होंने टाइम लगाया हुआ यहाँ डोमेस्टिक में। ठीक है, उसके बाद सजाद अकबर है। ठीक है, उमर रशीद की मैं बात करता हूँ। उमर रशीद, जब नदीम खान साहब यूबीएल में आए, उमर रशीद उनके साथ, जब नदीम खान साहब डायरेक्टर आए, उमर रशीद लाहौर में लग गए जाके। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताएं, ये उमर रशीद क्या कारकर्दगी है इस बंदे की। भाई आप अगर इतने अरसे से डोमेस्टिक में अगर काम कर भी रहे थे, ठीक है, आपकी क्या कारकर्दगी है। ठीक है, आपको तो लोग ले लेके घूम रहे हैं, उधर इसको लगा दो, उसको ले लगा दो, दोस्ती यारी में आपको लगा रहे हैं लोग, आपकी क्या कारकर्दगी है। मुझे बताएं ना, कितना अरसा आपने डोमेस्टिक में काम किया है। अगर किया भी तो आपकी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं है, आपकी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही। आपको क्यों नदीम खान के आने से पहले आपको क्यों नहीं किसी एसोसिएशन का कोई कोच लगाया गया, या कहीं कुछ ना किया गया। वही आए तो उन्होंने आपको सब जगह लगाया। ये वो लोग हैं जो ये कोचिस की कारकर्दगी के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आजम खान की बात करता हूँ, मेरे दोस्त नहीं आजम खान, ना मेरा रिश्तेदार है, ना मुझे खाना खिलाता है, कराची में रहते हैं। मतलब पाकिस्तान टीम के अलावा हर जगह पे, हर लेवल पे उन्होंने कोचिंग की है, और 15-20 साल का उस बंदे का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान भी खेला हुआ है। क्या वो कराची का डायरेक्टर नहीं लग सकता, कराची की क्रिकेट की एकेडमी का वो डायरेक्टर नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, मेरी नज़र में लग सकता है। लेकिन आपने उसको डायरेक्टर बनाया, रमीज राजा साहब, जो अलाइड बैंक का था। ठीक है, अब आप जो हैं, मेरे जैसे बंदों को खुद मौका देते हैं कि बात करें। ये लोग तो नहीं आपके बारे में बात करेंगे, जिन्होंने आपके साथ सलाम दुआ रखनी है, जिन्होंने आपके साथ दोस्तियां यारियां रखनी है, वो तो नहीं आपके साथ इस किस्म की बात करेंगे। मुझे पता है किस किसने आपके साथ सलाम दुआ रखनी है, किस किसने आपको कुछ नहीं बोलना, किस किसने आप जो सारे काम करेंगे उसने बैक करनी है। हर कोई आपको बैक करेगा, जिनके साथ आपने क्रिकेट खेली, सब आपको बैक करेंगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो बात हक और सच की है, वो तो कम से कम करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने डिटेल से की है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं भाई। इन चीज़ों को जो मैंने जितनी भी बताई है, इन चीज़ों को आप इम्प्रूव करते नहीं हैं, और आप आके ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते जिनका ना सर है ना पैर है। सही है, पहले पहले जो चीज़ बनी हुई है, जो सिस्टम बना हुआ है, आप उसको बेहतर करने की कोशिश करें। अगर वो अच्छा है, उसके बाद जाके आप वो करें। न्यूजीलैंड 50 लाख की कंट्री है, सिर्फ 50 लाख है न्यूजीलैंड में, सिर्फ लोग 50 से 60 लाख। उस 50-60 में से भी न्यूजीलैंड का सिस्टम देखें तगड़ा कितना, उसमें से भी आके उन्होंने टीमों को वक्ता डाला हुआ है। न्यूजीलैंड की टीम से आप न्यूजीलैंड खेलने जो जीतने नहीं देती है आपको, 50 लाख लोगों में। अगर वो 20-22 करोड़ की आवाम होती, ठीक है, और उनके पास ये सिस्टम होता, तो कितने प्लेयर्स निकालती वो। ठीक है ना, सिस्टम आपके पास तगड़ा हो ना, तो छोटे से मुल्क से भी आपके प्लेयर्स बहुत निकल जाते हैं। और मुझे अभी भी पता है ये चीज़ें। देखें, मुझे लोग कहते हैं आप अगेंस्ट, मैं अगेंस्ट आज नहीं, मैं सारी जिंदगी रहूंगा, जब तक मेरी जिंदगी, और मैं बोलता रहूंगा। ठीक है ना, मैं सच बोल के अपने बच्चों को हलाल खिलाना चाहता हूँ। मैं झूठ बोल के अपने बच्चों को नहीं खिलाना चाहता।
ठीक है ना, कि जो क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और झूठ बोल के मैं वो जो कमाई होगी वो मैं अपने बच्चों को नहीं खिलाना चाहता। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी है ये चीज़ें कभी बेहतर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे मुल्क में ड्रामेबाजियाँ इतनी हैं, सियासत इतनी है चीज़ों में, ये चीज़ें कभी बेहतर हो ही नहीं सकती। जेन्युइन आदमी को कभी ये लोग आने ही नहीं देंगे, क्योंकि उसको उनको पता है कि सीधा आदमी जब आएगा वो हमारी सुनेगा नहीं, हमारी जो सियासत है, ड्रामेबाजी है, ये वो सब खत्म हो जानी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सारे क्या बोलते हैं वो लोग इस सिस्टम का हिस्सा जब बन जाते हैं, तो जब सीधा लोग आए, सीधा बंदा है, वो कैसे इनको चलने देगा। इसीलिए जो जेन्युइन आदमी है वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आता, क्योंकि जब जेन्युइन आदमी आएगा, अगर उसकी मर्जी से काम नहीं होने दिया जाएगा या उसको आप क्रिटिसाइज करोगे, वो पहली फुर्सत में अपनी जॉब छोड़ेगा। लेकिन यहाँ क्रिटिसाइज करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मज़े लगे हुए हैं सबके। तो इसीलिए जो चीज़ें, अब मुझे एक चीज़ बताएं ना, कितने कम लोग ऐसे हैं जो गलतियाँ हो रही थी उसके ऊपर काम करें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट एसोसिएशन नहीं है, जो प्लेयर्स की एसोसिएशन है वो नहीं है। अगर प्लेयर्स की एसोसिएशन बन जाए तो फिर मैं देखता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से फैसले करता है। जहाँ वो गलत फैसला करेगा वहीं प्लेयर एसोसिएशन सामने आ जाएगी कि आप ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जो प्लेयर्स एसोसिएशन होती है वो इतनी पावरफुल होती है, इतने बड़े बड़े नाम उसके अंदर होते हैं, तो क्रिकेट बोर्ड इतनी आसानी से कुछ कर नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्लेयर्स में आपस में एका नहीं है, तो कहाँ से प्लेयर एसोसिएशन बनेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।